हरे कृष्णा। तो प्रश्न ऐसे है कि भूत वास्तव में है कि नहीं। तो हम देखेंगे कि ये शरीर जो है हमारे पास, उसका तीन विभाग कर सकते हैं। एक जो है जो जीवंत है, जो चीज़ इस शरीर को जीवित करते हैं, वो बोलते हैं आत्मा है। व्हाट मेक्स द बॉडी अलाइव, दैट इज़ द सोल। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि जो ये एक्चुअल ये शरीर है, हाँ, तो ये पंच महाभूत से बनाए हुए हैं। जैसे ज़मीन, भूमि, अपो, नलो, वायु, जो हवा से, पानी से, अग्नि से, ये सब चीज़ इस पंच महाभूत जो है, पंचतत्व कहते हैं, ये चीज़ शरीर से बनाए हुए हैं। साथ साथ में एक और प्रकार चीज़ है कि हमारे पास भी मन है, अहंकार है और बुद्धि भी है। तो इस तरह से हम देखेंगे तीन कैटेगरी हैं। पहले जो है जो आत्मा है, जो सारी चीज़ को जीवंत करते हैं, विच मेक्स एवरीथिंग अलाइव, आत्मा जो है। और दूसरा जो है, ये एक्चुअली ये बोलते स्थूल शरीर, जो शरीर जो हम देख सकते हैं एक दूसरे को, ये पंचतत्व या पंच महाभूत से बनाए हुए। और तीसरा जो है एक और शरीर है जो सूक्ष्म है, ये बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, जिसमें मन, बुद्धि और अहंकार से आता है। क्योंकि ये चीज़ हम दिखा नहीं सकते कि आपके पास कितना मन है, कितना बुद्धि है, कितना अहंकार है, वो क्वांटिफाई नहीं हो सकते, क्वालिटेटिव है, लेकिन है हमारे अंदर। सो फिर हम देखें, प्रश्न है कि भूत क्या है। भूत जो है, उसको ऐसा प्रकार का योनि है जहाँ ऑफ कोर्स आत्मा तो है क्योंकि वो जीवित है, और साथ साथ में उसका सूक्ष्म शरीर है, लेकिन स्थूल शरीर नहीं है। सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर नहीं है, इसलिए हम उसको देख नहीं सकते। लेकिन वो जो भी है जीवात्मा, जो भूत का अवस्था में मिला, तो वो बहुत कठिन अवस्था है, क्योंकि वो ऐसा घूमना पड़ेगा। और मन के अंदर क्या भरे हुए, बुद्धि के अंदर क्या भरे हुए, अहंकार क्या भरे हुए, इच्छा। इच्छा बहुत है, प्यास लगते हैं, भूख लगते हैं, लेकिन पी नहीं सकते। जैसे हम लोग भी कभी कभी फीलिंग होते हैं, दो प्रकार की भूख है। एक एक्चुअल शरीर का, पेट का भूख है, और दूसरे जो है मन की भूख है। मन का भूख क्यों लगते हैं? जब भी बोरिंग लगते हैं, कंटाल आया, तो लग रहा है कि अरे कुछ खाओ यार, क्योंकि बोरिंग लगता है। भूख नहीं लगता है, लेकिन बोरिंग लगता है, ये मन की भूख है। तो मन के अंदर अंदर भी एक भूख है। तो वैसे भूत जो है, उसको पूरा मन, बुद्धि और अहंकार से भरे हुए उसका सूक्ष्म शरीर जो है, उनको भी भूख लगते हैं, उनको भी प्यास लगता है। ये सब अलग अलग इच्छा आ ही जाते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग अवस्था है, बहुत बहुत मतलब दुखित है। तो इसलिए जो भूत बोलते हैं, डिस्टर्ब बहुत है, क्योंकि पूरा इच्छा से भरे हुए हैं, लेकिन वो इच्छा को पूर्ण या पूर्ति नहीं कर पाया। ओके। तो हम देखें अभी कौन भूत बनेगा, भूत कौन बनेगा। तो शास्त्र से उल्लेख आते कि जो जो लोग लाइफ में ही फ्रस्ट्रेट हैं, एकदम फ्रस में हैं, और फ्रस्ट्रेशन के कारण उनका जीवन को ख़त्म कर दिया, जैसे कोई आत्महत्या किया, तो वो भूत बनेगा। क्योंकि लाइफ में ही फ्रस्ट्रेशन है, तो फ्रस्ट्रेशन के कारण वो ऐसा अवस्था मिला जिसमें पूरा फ्रस्ट्रेशन से ही। ओके। और मनु संहिता भी ऐसा एक वर्णन आता है कि जो जो लोग जैसे ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र, ये जो अलग अलग ये ऑक्यूपेशन है, जो कार्य है, अगर ये लोग अपना खुद का धर्म नहीं किया बराबर, तो वो अलग अलग प्रकार का भूत बनेगा। कोई जो ब्राह्मण का काम नहीं किया, उसका अधर्म किया, तो वो अलग प्रकार के भूत बनेगा। जो क्षत्रिय हैं, जो उसका अधर्म का कर्म किया, तो वो अलग प्रकार के भूत बनेगा। क्योंकि ये लोग जो है लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनका खुद का धर्म नहीं किया, हाँ, स्वधर्म नहीं किया है, और दूसरी चीज़ कर रहे हैं, तो एक प्रकार के लाइफ में ही फ्रस्ट्रेशन है। तो लाइफ के बाद भी उसको फ्रस्ट्रेशन का ऐसा अवस्था मिलेगा ही। हाँ, जो जीवन में असंतुष्ट है, तो भूत जो है वो हमेशा असंतुष्ट है, तो वो घूमते रहते हैं। अभी प्रश्न आएगा कि कब तक घूमना पड़ेगा, तो उसका कर्म के ऊपर है। अगर कोई समझो लाइफ में 80 साल तक जीनेगा, और उसमें 40 साल में आत्महत्या किया, तो जिसको बाकी 40 साल का आयु है, उतना उसको घूमना पड़ेगा भूत का अवस्था में। तो ऐसा अलग अलग रूल्स आ ही जाते हैं, लेकिन इसका कुछ डरने का चीज़ नहीं है। क्योंकि हम समझना चाहिए कि वो भूत जो है वो केवल पूरा असंतुष्ट है, पूरा फ्रस्ट्रेटेड है। तो उसको समाधान ही कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो जो भक्त लोग, हम लोग पूजा करते हैं, हम लोग जप करते हैं, खास करके हम लोग नाम संकीर्तन करते हैं,
तो अगर कोई सुनेगा या इसमें लाभ लेंगे तो निश्चित वो जीवन का संतुष्टि मिलेगा ही मिलेगा। तो जब भी हम लोग ज़ोर से कीर्तन करते, नगर संकीर्तन करते हैं, तो खुद के लिए भी हमारा बेनिफिट हो जाते हैं, हम भी कुछ आनंद महसूस करते हैं, और साथ साथ में आसपास में जितना भी अलग अलग प्राणी हैं, जितना भी अलग अलग योनि हैं, वो सब उसका भी लाभ, हरिनाम संकीर्तन का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो इस प्रकार से वो जो जितना भी अगर है कि नहीं भूत आसपास में, हमको तो पता नहीं, देखा तो नहीं, फील तो नहीं हो रहे, लेकिन उनको भी ये लाभ मिलेगा अगर थोड़ा बहुत वो नाम संकीर्तन का ध्वनि जो है आएगा, वो सुनेगा, उसका भी निस्तार हो जाते हैं। हरे कृष्ण।